नमस्कार। एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। अभी तक के पिछली 2 वीडियो में हम लोगों ने क्या-क्या सीखा है? तो हम लोगों ने अभी तक सीखा है अंक क्या है ना? या अंक किसे कहते हैं? संख्या क्या है? और संख्या क्या है और एवं इसके प्रकार के बारे में भी, है ना? संख्या एवं इसके प्रकार यानी किस प्रकार की संख्याएँ भाज्य है, अभाज्य है, सम है, विषम है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। फिर संख्याओं को लिखने की विधि। तो संख्याओं को लिखने की विधि में हम लोग अभी तक 4 प्रकार की विधि जान चुके हैं। संख्याओं को लिखने की विधि में अभी तक हमने कितने प्रकार की विधियों को लिखना सीख लिया है? 4 विधियों को। तो 4 विधि को लिख लिया और आज हम लोग एक लास्ट विधि है 5वीं विधि, और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करना शुरू कर देंगे। तो हमारे चैनल पे जो भी चैप्टर शुरू किया जाता है उसका पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाता है। इतना डिटेल कॉन्सेप्ट आपको और भी किसी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए हम लोग रोमन विधि देखते हैं। रोमन पद्धति क्या है? तो रोमन पद्धति जो है, इस पद्धति में मुख्यतः हम लोग 7 चिन्हों का प्रयोग करते हैं। रोमन पद्धति में हम लोग कितने चिन्हों का प्रयोग करते हैं? 7 चिन्हों का प्रयोग करते हैं। वो 7 चिन्ह क्या है? 1 के लिए हम लोग आई लिखते हैं और 5 के लिए हम लोग भी लिखते हैं, 10 के लिए हम लोग एक्स लिखते हैं और 50 के लिए हम लोग एल लिखते हैं, 100 के लिए सी लिखते हैं और 500 के लिए डी लिखते हैं और 1000 के लिए एम लिखते हैं। ठीक है? तो ये हमारा रोमन पद्धति में संख्याओं को इस प्रकार से लिखा जाता है और इन्हीं 7 चिन्हों का प्रयोग करके हम लोग पूरी रोमन संख्याओं को लिख सकते हैं। ये किसका है? तो 1 के लिए ये यूज हुआ है। ये किसके लिए आया है? 5 के लिए। एक्स जो है 10 के लिए, एल जो है 50 के लिए और सी जो है वो 100 के लिए आता है और डी आता है 500 के लिए और एम आता है 1000 के लिए। तो ये 7 चिन्हों को याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी हम लोग इसके प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, ये जब हम लोग रोमन संख्या लिखते हैं तो उसमें कुछ नियम का फॉलो करना पड़ता है, यानी कि इसके कुछ नियम भी हैं जिन्हें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला नियम ये है कि कोई भी जो ये नंबर दिया गया है उसको हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, है ना? कोई भी संकेत को कितनी बार लिख सकते हैं? 3 बार लिख सकते हैं। किसी भी संकेत को हम लोग कितने बार लिख सकते हैं? 3 बार। इसमें भी क्या कंडीशन दिया गया है? ठीक है, इसमें भी कंडीशन है कि 3 बार किसे किसे हम लोग लिख सकते हैं? तो सभी रोमन संख्याओं को नहीं लिख सकते, मात्र 4 संख्याएं हैं, 4 चिन्ह हैं जिन्हें हम लोग 3 बार लिख सकते हैं। 1 हो गया, 10 हो गया, फिर 100 हो गया और फिर 500 हो गया, डी। यानी कि आई को एक्स को सी, आई को एक्स को सी को और एम को, डी को नहीं। आई को लिख सकते हैं, एक्स को लिख सकते हैं, सी को लिख सकते हैं और एम को लिख सकते हैं। मतलब यहाँ 1, 10, 100, 1000। यहाँ से क्या इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि यानी कि हम लोग उसी को लिख सकते हैं जिसमें क्या होगा? 1 हो गया, फिर 1 के बाद देखिए 1 0 है, फिर 1 के बाद 2 0 है, फिर 1 के बाद 3 0 है। यानी 1 का, 10 का, 100 का और 1000 वाला जो संकेत है इसी को दोबारा हम लोग लिख सकते हैं और फिर बाकी किसी भी संकेत को दोबारा नहीं लिख सकते। ठीक है? अगर हम लोगों को कि अब किसका हम लोग नहीं लिख सकते, तो भी को हम लोग कभी भी नहीं लिख सकते दोबारा, एल को हम लोग कभी भी दोबारा नहीं लिख सकते और डी को हम कभी भी दोबारा नहीं लिख सकते। तो बस अगर ये याद रखेंगे कि आई एक्स सी और एम को हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, यानी इसको दोहरा सकते हैं, लेकिन भी एल और डी को नहीं दोहरा सकते। कैसे याद रखेंगे कि आई एक्स सी एम को दोहरा सकते हैं? तो यहाँ से हम लोग को क्या दिखाई दे रहा? 1 है, फिर 1 के बाद 1 0, फिर 1 पर 2 0 और फिर 1 पर 3 0। यानी कि 1 पर
जब 0 0 आ रही है संख्याएं, तब हम लोग उसको दोहरा सकते हैं। और अन्यथा जैसे 5 है, 50 है, 500 है। अच्छा, यहाँ से भी हम लोग 5 है, 50 है और ये 500 है। तो यहाँ से भी हम लोग याद रख सकते हैं कि जिसके शुरू में 5 आ रहा है उसको हम लोग नहीं दोहरा सकते। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं दोहरा सकते। ठीक है, यानी दोबारा इसको हम लोग किसी भी संख्या में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम लोगों को देखिए, इधर से हम लोग लिखना भी शुरू करते हैं, इधर नियम पढ़ेंगे। अगर एक को लिखना है, एक को लिखना है तो 1 i लिख दिए। अगर 2 को लिखना है तो 2 i लिख देंगे। 3 को लिखना है तो ट्रिपल i लिख देंगे। ठीक है, 1 को लिखना था 1 i लिख दिए, 2 को लिखना 2 i, 3 को लिखना था 3 i लिख दिए। अगर हम लोगों को 4 को लिखना है तो सबसे पहले जानिए 5 के बारे में। 5 क्या होता है, भी। 5 क्या होता है, भी। ठीक है, और भी के पहले अगर हम लोग ये आई लिख देते हैं। देखिए अब क्या है कि कोई संख्या, या फिर आइए हम लोग चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम जो है 4 से संबंधित है। दूसरा नियम क्या है, कोई बड़ा संकेत है। ठीक है, कोई बड़ा संकेत, और बड़ा संकेत के पहले छोटा संकेत लिखा हो। बड़ा संकेत के पहले छोटा संकेत लिखा हो तो उसका मान बड़ा संकेत में से छोटा को घटाकर निकाला जाता है। तो उसका मान बड़ा संकेत में से छोटा संकेत का मान घटाकर निकाला जाता है। अगर कोई बड़ा संकेत है उसके पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, कोई छोटा संकेत लिख देते हैं। तो बड़ा संकेत से पहले अगर छोटा संकेत लिख देते हैं तो उसका मान क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को घटा कर लिखेंगे। जैसे 4 था तो हम लोग इसको आई 4 नहीं लिख सकते थे, है ना। ऐसा लिखना उचित नहीं है, ये गलत है। तो ये गलत था, तो हमको 4 कैसे लिखना है, तो 4 के लिए हम लोग 5 का यूज करेंगे। तो 5 हो गया, और 5 के पहले क्या लिख दिए, आई लिख दिए। 5 के पहले क्या लिख दिए, आई लिख दिए। मतलब कि 5 है और इसके पहले आई लिख दिए, मतलब -1, यानी इसका मतलब कितना हो गया, 4। तो 5 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4। वैसे ही 6 के लिए। ठीक है, इसी का विस्तार करते हैं कि अगर बड़ा संकेत के बाद कोई छोटा संकेत हो, ठीक है, बड़ा संकेत के बाद कोई क्या हो, छोटा संकेत हो, तो उसे उसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, ऐड करने का मतलब है उसे उसमें जोड़ दिया जाता है। यानी कि बड़ा संकेत के बाद में कोई छोटा संकेत है, जैसे ये भी है या फिर उसी के बराबर का संकेत है, तब भी हम लोग उसको ऐड कर देंगे। 6 हो गया, 7 के लिए हम लोग भी, और ये 6 हो गया और एक और आई देंगे तो 7 हो जाएगा। 8 के लिए भी हो जाएगा और ट्रिपल आई हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन 9 को हम लोग भी पे 4 आई नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 ही बार किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं 10 का। किसका यूज करेंगे, 10 का। तो 10 का होता है एक्स, 10 का होता है एक्स, और एक्स में से अगर आई पहले लिख देते हैं तो ये हो जाता है आई एक्स, यानी कि कितना हो जाएगा, 9। अगर हम लोग को अब 11 लिखना है तो बस क्या करना है, एक्स हो गया, आई लिख दिए। 12 लिखना है तो एक्स हो गया, डबल आई लिख देंगे। ठीक है, अगर 13 लिखना है तो एक्स हो गया और ट्रिपल आई लिख देंगे। लेकिन अब यहाँ से हम लोग को आसान हो गया। 14 है तो 10 के लिए हम लोग एक्स लिखते हैं और 4 के लिए आई भी लिखते हैं। अब हम लोग ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए ऐसे लिखते लिखते हम लोग पहुंच गए 19 पे। तो 19 को कैसे लिखेंगे, देखिए 19 को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो 19 को लिखने के लिए 10 के लिए क्या लिखते हैं, एक्स। 10 के लिए क्या लिखते हैं, एक्स, और 9 के लिए लिखते हैं आई एक्स। तो ये हो गया 19। अब 20 के लिए क्या लिखेंगे, तो 20 के लिए हम लोग लिखेंगे डबल एक्स।
20 के लिए क्या लिखेंगे, डबल एक्स। और 21 के लिए क्या लिखेंगे, अब सिंपल है, डबल एक्स तो हो गया 20 का, और 21 से तो 1 आई दे दो, 22 से तो 2 आई, 23 से तो 3 आई, ऐसे 29 तक लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे करके कहाँ तक लिख लेना है, 29 तक। और इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे 30 पे। तो 30 पे तो एक्स का मतलब 10, एक्स का मतलब 10 और एक्स का मतलब 10, यानी कि ये ट्रिपल एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 का वैल्यू। अगर वैसे ही 31 का लिखना है तो ट्रिपल एक्स लिख लिए, ट्रिपल एक्स लिख लिए और इस पे आई दे देंगे, फिर डबल आई दे देंगे 32 के लिए, 33 के लिए ट्रिपल आई दे देंगे, 34 के लिए एक्स 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 आई भी लिखेंगे, 35 के लिए वैसे ही अब सबका मान हम लोग बैठाते जाएंगे। तो ये हम लोग 30 39 तक ऐसे करके लिख लेंगे, है ना, 39 तक ऐसे करके लिख लेंगे। एक्स 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 और 9 के लिए आई एक्स हो गया, तो ये 39 हो गया। लेकिन लेकिन देखिए, ये 39 तक तो हम लोग लिख लिए, 40 लिखने का क्या नियम है। 40 लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्स तो 4 बार नहीं लिख सकते, ये लिखना क्या है, गलत है। एक्स को हम लोग 4 बार नहीं लिख सकते, ये लिखना क्या है, ऐसे गलत है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 50 का देखते हैं कि 50 का क्या लिखाता है। तो 50 का यहाँ देखिए एल लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, 50 का क्या लिखा हुआ है, एल। लेकिन अब हम लोग को 40 लिखना है, तो एल में से एक्स घटा देते हैं, यानी कि 50 में एक्स को पहले लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा 10, तो 50 में से 10 घट जाएगा, मतलब कितना हो गया 40, और ये 50 हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग को 41 लिखना है, ठीक है, तो 41 लिखना है तो बस सेम है, एक्स एल 40 हो गया, एक आई लिख देंगे 41। 42 लिखना है तो बस सेम है, एक्स एल हो गया डबल आई। तो ऐसे कर कर के हम लोग लिख लेंगे 50 तक। अब हम लोगों को अगर मान लेते हैं कि 50 के बाद की संख्याओं को लिखना है 51, एल लिख लेंगे, आई लिख लेंगे, बस ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। अब ऐसे 59 तक हम लोग लिख लेंगे, तो 60 का क्या वैल्यू होगा, एल लिख लिए और एगो एक्स देंगे, फिर वैसे ही एल एक्स आई, 61 का एल एक्स डबल आई, वैसे मान बैठाते चले जाएंगे। फिर हम लोग पहुँचेंगे 70 पे, तो 70 पे पहुँचेंगे तो एल एक्स और डबल एक्स, 50 10 60 और 10 70। फिर 79 तक लिख लेंगे, 80 का क्या होगा, एल ट्रिपल एक्स। ठीक है, ये हो गया 80 का। लेकिन 90 लिखने से पहले हम लोगों को जानना होगा 100 का। 100 का क्या लिखते हैं, सी। 100 का क्या लिखते हैं, सी। और 90 के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे 40 लिखने के लिए हम लोग घटाए थे, जैसे 40 लिखने के लिए हम लोग 10 घटाए थे, वैसे ही 100 से 90 लिखना है तो सी में से एक्स घटा देंगे, सी में से क्या घटा देंगे, एक्स घटा देंगे। तो ये किसको दिखाएगा, 90 को दिखाएगा। अगर हमारा 100 का वैल्यू सी है तो 90 लिखना है तो सी के पहले एक्स लिख दिए, तो एक्स लिखने का मतलब है कि ये 100 में से 10 घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 90। तो इस तरह से हम लोग 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को लिखना सीख लिया। और जब 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखना सीख लिया तो कोई बोलेगा कि बताओ 191 को कैसे लिखेंगे, तो 100 का क्या होता है सी, और 90 का हम लोगों को देखो क्या है, 100 100 का हो गया कितना सी, 90 का हो गया 100 और 91 है तो 100 आई हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कर करके हम लोग लिख सकते हैं। जबकि 200 का अगर लिखना रहेगा तो डबल सी, 300 का लिखना रहेगा तो फिर 1 से 99 तक का जो हम लोग का लिखना है वही बैठा देंगे। 300 का है तो ट्रिपल सी, 400 का है, 400 का है तो 400 से पहले हम लोग लिखेंगे किसको, 500 को। 400 से पहले हम लोग किसको लिखेंगे, 500 को, और 500 को लिखते हैं कितना, डी। तो 400 जो है 4 ठो सी नहीं लिख सकते, तो 400 जो है वो 500 से 100 छोटा है, मतलब डी के पहले अगर सी लिख दिए तो ये 400 बन जाएगा। डी के पहले अगर क्या लिख दिए, सी लिख दिए, तो ये कितना बन जाएगा 400। और ये डी हो गया, ये कितना हो जाएगा 500। अब यहाँ से किसी भी अगर हम लोगों को लिखना है, यहाँ से मान लेते हैं कि अगर कोई कह दे कि 458 लिखो, 400 कितना लिखो 58, तो 458 के लिए 400 के लिए सी डी आया, 400 के लिए सी डी, और 58 के लिए कितना आएगा, तो हम बताए थे अभी यहाँ लिखने के लिए किस तरह से लिखते हैं। तो 58 के लिए एल आएगा, 50 हो गया और 8 लिख दिए,
ठीक है। तो ये हमारा हो गया 458। उसी तरह से हम लोग 500 तक के लिख सकते हैं संख्याओं को। अब हम लोगों को यहाँ से देखिए, अगर 600 का लिखना हो तो बस वही करना है, डी लिख दिया, इसके बाद सी लिख दिए तो इसमें ऐड हो जाएगा। 700 लिखना हो तो डी लिख दिए, 500 और डबल सी लिख देंगे तो 700 हो जाएगा। अगर 800 लिखना है तो डी लिख दिए और ट्रिपल सी लिख दिए तो 800 हो गया। लेकिन 900 के लिए हम लोग किसका यूज नहीं करेंगे, 4C का यूज नहीं करेंगे। तो 900 कैसे लिखेंगे, तो 900 से पहले हम लोग लिखेंगे किसको, 1000 को। 900 से पहले हम लोग किसको लिखेंगे, 1000 को। तो 1000 का होता है एम, 1000 का क्या होता है, एम। और एम में से अगर सी घटा देते हैं, एम में से अगर हम लोग क्या घटा देते हैं, सी, तो ये हो जाता है 900, है ना। अगर एम में से हम लोग क्या घटा देते हैं, सी, तो ये हो जाता है 900। और वैसे ही 900 अगर 20 लिखना है तो सी एम और डबल एक्स लिख देंगे। 950 लिखना है तो सी एम और एल लिख देंगे। तो 1 से अगर 99 तक 100 तक के आ गया तो बाकी संख्याओं को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। ये तो हो गया। लेकिन अगर हम लोगों को कहे कि 5000 लिखिए, 10,000 लिखिए, 50,000 लिखिए, ठीक है, इन सबों को लिखना है, तो इन सबों को हम लोग कैसे लिखेंगे। अच्छा, ये 1000 हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई कहे कि 2000 को लिखो, कि 2000 को कैसे लिखेंगे, तो 2000 के लिए डबल एम का प्रयोग करेंगे, 2000 के लिए डबल एम का, और 3000 के लिए ट्रिपल एम का। 3000 के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ट्रिपल एम का, ठीक है। 2000 के लिए डबल एम, 3000 के लिए ट्रिपल एम। लेकिन 4000 के लिए किसका यूज करेंगे, तो 4000 के लिए हमारा जनरली एक यहाँ पास नया नियम आता है, उसको हम नियम सब बताएंगे उसमें। 4000 के लिए हमारा एक नियम आता है कि 3000 तक तो हम लोग लिख सकते हैं एम 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 ट्रिपल एम, लेकिन 4000 के लिए जो भी संख्या लिखना हो उसके ऊपर में एक लकीर लिख दो, तो ये हो जाएगा 4000। क्या हो जाएगा, ये 4000। अगर हम लोग को 5000 लिखना है तो भी लिख दिए, 5 का क्या होता है, भी, 5 का क्या होता है, भी, और भी के ऊपर अगर हम लोग एक लकीर खींच देते हैं तो ये हो जाएगा 5000। अब 5000 हो गया। अब इसके बाद कुछ भी लिखना हो, 5005 तो भी के ऊपर लकीर रहेगा और उसके बाद भी लिख देंगे, है ना। तो इस तरह से अब हम लोग संख्याओं को लिख सकते हैं। ये था रोमन संख्या। इसके नियम में दूसरा नियम हम लोग सीख लिए, है ना, कि अगर कोई बड़ा संकेत के पहले छोटा संकेत लिखा रहे या फिर उसके बाद कोई छोटा संकेत या फिर उसी का संकेत लिखा रहे तो दोनों को ऐड करके मान निकालते हैं, ठीक है। तीसरा, अगर कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के दाईं ओर हो तो संकेत का मान छोटे संकेत के मान में जोड़ने से प्राप्त हो जाता है। ये नियम हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अगर कोई बड़ा संकेत है, उसके बाद छोटा संकेत है, दाईं ओर छोटा संकेत है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ करके निकालेंगे। ये हो गया तीसरा नियम। अब एक नियम है, यदि किसी संकेत को ऊपर लकीर खींच देते हैं तो वह 1000 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। चौथा क्या है कि अगर कोई संकेत है और संकेत को ऊपर लकीर खींच देते हैं, जो अभी बताए थे 4000 लिखने के लिए और 5, तो अगर हम लोग को 6000 लिखना है कि 6000 को रोमन संख्या में लिखो, तो 6000 को लिखने के लिए भी आई 6 का हो गया संकेत और इसके ऊपर हम लोग लकीर दे देंगे तो ये हो जाएगा 6000, ठीक है। तो अगर कहेगा कि कोई 10,000 को लिखो, 10,000 को लिखो, तो 10,000 के लिए एक से लिखेंगे और इसको ऊपर लकीर दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कोई कहेगा 20,000 को लिखो तो डबल एक्स देंगे और दोनों को ऊपर लकीर खींच देंगे, 20,000 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग संख्याओं को लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का वो क्लियर हो चुका है और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके सवालों को सॉल्व करेंगे। तो तैयार रहिए नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन के साथ, और जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा उसका PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए।